हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज। और हमारा आज एनसीईआरटी डिस्कशन मेनली होने वाला है पार्ट्स ऑफ फ्लावर पे। और हम एक एक लाइन को इंटरप्रेट करेंगे और सब लाइन का मतलब जानेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आज के बाद नहीं रहने वाली है। देखिए यहाँ पे कह रहा है ईच फ्लावर नॉर्मली हैज़ 4 फ्लोरल पार्ट्स। देखिए 4 फ्लोरल वर्ड्स लिख रहा है। फ्लोरल वर्ड्स का मतलब क्या है कि ये इन पार्ट्स के लगे हुए गोले की तरह स्ट्रक्चर होंगे। और उसमें क्या आएगा, हमारा कैलिक्स आएगा, कोरोला आएगा, एंड्रोसियम आएगा और गाइनोसियम आएगा। ये 4 वर्ड से हमारा एक फ्लावर कंप्लीट होता है। और हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कैलिक्स की। देखिए कैलिक्स के बारे में क्या कह रहा है। कैलिक्स इज द आउटर मोस्ट वर्ल ऑफ द फ्लावर, द मेम्बर्स आर कॉल्ड सेपल्स। अगर हम कैलिक्स की बात करते हैं तो कैलिक्स हमारा क्या है, कैलिक्स आउटर मोस्ट वर्ल है, यानी कि इससे बाहर कोई और वर्ल नहीं होता है एक फ्लावर में। और फ्लावर का ये वर्ल किससे मिलके बना होता है, हमारे सेपल से मिलके बना होता है। और सेपल्स जो होते हैं हमारे ग्रीन स्ट्रक्चर होते हैं। जो किसी फ्लावर में सबसे नीचे का पार्ट देखते हैं छोटा छोटा ही रहता है, और फ्लावर्स के पेटल्स तो बड़े बड़े रहते हैं। लेकिन अगर वो छोटे वाले पार्ट को देखते हैं जो हमारे किससे अटैच होता है, स्टाक से अटैच होता है। स्टाक यानी कि एक स्ट्रक्चर रहता है जिससे हमारा फ्लावर होल्ड होता है। उस स्ट्रक्चर को जब हम देखते हैं तो लास्ट स्टेज में जहाँ से फ्लावर शुरू होता है वहाँ से कुछ ग्रीन स्ट्रक्चर निकलते हैं, वो पत्तियों जैसे रहते हैं। वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे सेपल होते हैं। तो यहाँ पे सेपल की बात हो गई। और देखिए ये सेपल में क्या कह रहे हैं, लीफ लाइक प्रोटेक्ट द फ्लावर। और ये हमारे लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं और ये हमारे फ्लावर को प्रोटेक्शन देते हैं। कब, बर्ड स्टेज में। और जब फ्लावर का बर्ड होता है, देखिए वो किससे घिरा होता है, एक ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर से वो सराउंड होता है। और उस स्ट्रक्चर को ही देखिए, जब प्रॉपर फ्लावर अपनी स्टेज में आता है उससे पहले क्या रहता है, सराउंड रहेगा एक स्टेज में, किससे, ग्रीन स्ट्रक्चर में। वही हमारे ग्रीन स्ट्रक्चर क्या हैं, वही हमारे कैलिक्स हैं, वो सेपल से मिलके बने होते हैं। एंड कैलिक्स में भी गैमो सेप्लस। और हमारे कैलिक्स क्या हो सकते हैं, हमारे कैलिक्स जो होते हैं ये गैमोसेप्लस हो सकते हैं। गैमोसेप्लस का यहाँ पे मतलब ये है कि ये आपस में जो है एक दूसरे से फ्यूज़ होंगे। ये आपस में एक दूसरे से फ्यूज़ होने वाले। गैमो वर्ड का देखिए मतलब ही यही हमारा निकलता है। गैमो का मतलब होता है ये फ्यूज़न दिखाते हैं, ये आपस में फ्यूज़न दिखाते हैं। फ्यूज़न यानी कि एक दूसरे से जुड़े हुए। एंड सेपल्स यूनाइटेड, देखिए यहाँ पे लिखा है कि गैमोसेप्लस का मतलब क्या है, सेपल्स यूनाइटेड। यूनाइटेड का मतलब एक साथ जुड़े हुए होंगे। और पॉलीसेप्लस, और पॉलीसेप्लस कंडीशन दिखाते हैं। पॉलीसेप्लस का यानी कि पॉली का मतलब यहाँ हो गया फ्री कंडीशन, फ्री, ये फ्री कंडीशन में दिखते हैं हमें। और देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हम सेपल्स की या पेटल्स की बात करते हैं, तो हमारे सेपल्स और पेटल्स क्या हैं, ये हमारे फ्लावर के एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं। जो कि सेपल्स मिलके कैलिस बनाता है और पेटल्स मिलके कोरोला। और हमारा कोरोला जो शुरू होने वाला है ये हमारा जो होता है फ्लावर का एकदम रंगीन वाला पार्ट जो होता है। मान लीजिए हमने देखा है एक गुलाब को, रोज़ को। तो रोज़ को देखते ही हमें क्या लगता है कि ये पिंक टाइप का जो स्ट्रक्चर है, पिंक टाइप की उसकी पंखुड़ियाँ हैं, वो हमारा मेनली कोरोला होता है। वो कोरोला जो हमें सुगंध देता है, यानी कि परफ्यूम वाली खुशबू देता है, वो हमारा पार्ट कोरोला होता है। और कोरोला की आइए हम बात करते हैं, कोरोला में क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी, देख लेते हैं। कोरोला इज़ कम्पोज्ड ऑफ ए पेटल, ये हमारे पेटल से मिलके बना होता है। जैसा कि मैंने बताया वो पंखुड़ियों वाला, अगर एक पंखुड़ी को निकालते हैं तो वो हमारा एक पेटल हो गया। पेटल आर यूजुअली ब्राइट इन कलर। अगर हम पेटल्स की बात करते हैं तो ये हमारे क्या होते हैं, कलर में ब्राइट होते हैं, बिल्कुल एकदम लाल, पीले, नीले, गुलाबी, जो हमें स्मेल देते हैं, एक बेहतरीन सी खुशबू देते हैं। अट्रैक्ट फॉर पॉलिनेशन, ये हमें हमारे किसको अट्रैक्ट करते हैं, इंसेक्ट को। देखिए अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, इंसेक्ट को हमारे अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए। अगर ये देखिए कलरफुल ना रहे तो इंसेक्ट क्यों जाए इनके पास, और इनके पास से खुशबू नहीं आती रहेगी तो इंसेक्ट क्यों जाए इनके पास। तो इसका मतलब ही ये निकलता है जो इनसे बेहतरीन खुशबू आती है वो इनके लिए क्या काम करती है, सिग्नल का काम करती है कि यहाँ पे जाना है। किसी फ्लावर पे बैठने के बाद ये पॉलन को लेके उड़ जाते हैं, पॉलन इनकी बॉडी में आ जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और ये प्रॉपर क्या होते हैं, जब अंदर फीमेल फ्लावर पे जाके बैठते हैं तो वहाँ पे क्या शो करते हैं, फ्यूजन शो करते हैं। यानी कि उस पॉलन को वहाँ पे गिरा देंगे या गिर जाएगा, गिरने के बाद वो क्या होगा, वो हमारे गाइनोसियम स्ट्रक्चर पे आ जाएगा और वहाँ से फर्दर
ट्यूब फॉर्म होगी और फर्टिलाइजेशन होगा, तब जाके हमारा एक फ्रूट बनता है। तो यहाँ पे कोरोला का ये रोल है। मैंने काफ़ी लंबा खींच दिए। देखिए, लाइक कैलिक्स कोरोला मे आल्सो बी, जो हमारा कैलिक्स है, कोरोला होता है, वो हमारे गैमोपेटलस हो सकते हैं और पॉलीपेटलस हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, गैमो वर्ड का मतलब क्या है, फ्यूजन शो करता है, और पेटलस मतलब पेटल का। और पेटल देखिए, ये हमारा हो गया, ये स्ट्रक्चर हमारा कोरोला का स्ट्रक्चर है। और अगर हम इसकी बात करते हैं, देखिए ये हमारा कोरोला हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, ये एंड्रोसियम हो गया, और ये हमारा गाइनोसियम हो गया। तो ये हमारा कैलिक्स है। कैलिक्स देखिए, यहाँ पे हम दिखा रहे थे आपको, कैलिक्स की बात जो कर रहे थे, कैलिक्स हमारा यही स्ट्रक्चर है। ये ग्रीन ग्रीन जो दिख नहीं रहा है आपको, ये देखिए, ये ग्रीन ग्रीन जो स्ट्रक्चर है बाहर की तरफ, ये क्या होता है बर्ड स्टेज में। यहाँ पे छोटा छोटा मान लीजिए बर्ड है, बर्ड स्टेज में ये इसको बंद कर लेगा और फॉर प्रोटेक्ट करेगा, मतलब बाहरी चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा हमारे फ्लावर को। तो ये हमारा कैलिक्स का स्ट्रक्चर हो गया। कैलिक्स के बाद कोरोला, जो हमारा रंगीन सा स्ट्रक्चर होता है, कलरफुल स्ट्रक्चर, वो हमारा कोरोला हो गया। कोरोला की बात करते हैं तो ये एक पंखुड़ी हो गई, ये एक पंखुड़ी हो गई, ये एक पंखुड़ी हो गई। तो ये हमारा फर्दर कोरोला हैं, एक एक दो दो कोरोला हैं। देखिए, ये 1 2 3 4 5, ही 5 काउंट कर रहे हैं, 5 कोरोला हो गया। इसको अलग कर ले रहे हैं तो 1 2 3 4 5, ये हमें अलग फॉर्म में दिखा रहा है, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। तो और इसको हम कैलिक्स को निकाल रहे हैं, तो ये हमारा कैलिक्स हो गया, और ऊपर की कोरोला को इधर दिखा रहे हैं। और इसमें क्या है, इसमें ये एंड्रोसियम हो गया, एंड्रोसियम को यहाँ पे हमने शो किया है, ये एंड्रोसियम हो गया हमारा। और हम गाइनोसियम की बात करते हैं तो गाइनोसियम ये है हमारा, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर हमारा गाइनोसियम हो गया। एक फ्लावर के प्रॉपर सारे पार्ट इसमें दिखाए हैं। और देखिए, यही पार्ट्स हमारे जो इसके पार्ट्स हैं, यही पार्ट्स यहाँ पे सारे हमें शो हो रहे हैं। यहाँ पे इस सर्कल में हमें इसके पार्ट सारे शो हो रहे हैं। तो आइए आगे हम बात कर लेते हैं। दिस शेप एंड कलर ऑफ कोरोला वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स। अगर हम अलग अलग प्लांट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि इनके कलर और शेप, देखिए अगर हम किसी गुलाब की बात करते हैं, रोज़ के फ्लावर की, तो उसमें डिफरेंट टाइप का शेप होगा। अगर हम किसी लिली के फ्लावर की बात करते हैं, या छोटे मोटे फ्लावर जैसे चमेली हो गया, हम चमेली की बात करते हैं, चमेली देखिए वाइट वाइट सा स्ट्रक्चर होता है। ये चाइना रोज़, गुड़हल की बात करते हैं, तो हर में सेपल और पेटल की शेप भी वैरी कर रही हैं, और वो हमें देखने में भी डिफरेंट लग रहे हैं। उनके पेटल्स भी डिफरेंट है, सेपल्स भी डिफरेंट हैं, और अदर भी स्ट्रक्चर भी डिफरेंट हैं। तो ये कंडीशन दिखती है, वेरी करते हैं अलग अलग फ्लावर में। देखिए यहाँ पे द शेप एंड कलर वेरी ग्रेटली इन प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स के हिसाब से वेरी करेंगे। कोरोला में भी ट्यूबलर, अगर हम कोरोला की बात करते हैं तो वो ट्यूबलर हो सकता है। यहाँ पे देखिए, ट्यूबलर हो सकता है, बेल शेप हो सकता है, एंड फनल शेप्ड हो सकता है, और व्हील शेप। देखिए, एक एक शेप का मतलब हम समझते हैं। कोरोला की बात कर रहा है, यहाँ पे ट्यूबुलर का मतलब क्या हो गया, कोरोला कुछ हमारा कुछ प्लांट्स में जो ऐसा स्ट्रक्चर शो होता है, ट्यूब लाइक ऐसा कुछ स्ट्रक्चर शो होगा हमारे कोरोला का। और हम किसी में बात करते हैं बेल की तरह जो रहेगा, तो बेल की तरह मतलब कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर शो करेगा। देखिए, कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हमारा शो करेगा कोरोला, तो ये बेल शेप हो गया। और यहीं पे हम बात करते हैं फनल। तो देखिए, फनल बेल शेप हो गया हमारा। और व्हील शेप की बात करते हैं, यहाँ पे व्हील शेप में हमारा क्या होगा, ये कुछ ऐसा कुछ शो करेगा। ये जनरली हम फ्लावर, किसी भी फ्लावर में देखते हैं, व्हील शेप का हो सकता है। और फनल शेप भी हमारा किस टाइप का रहेगा, कुछ इसी टाइप का फनल शेप भी रहेगा, ट्यूबलर टाइप का भी हमारा फनल शेप रहेगा। और आगे हम बात करते हैं, देखिए एस्टिवेशन पे। एस्टिवेशन पे क्या कह रहा है एनसीईआरटी, द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल और पेटल। अगर हम सेपल या पेटल के अरेंजमेंट की बात करते हैं इन फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ द सेम वर्ल इज़ नोन एज एस्टिवेशन। देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर हम सेपल को ले लेते हैं या पेटल को, किसी एक चीज़ को लेते हैं, तो उसमें क्या करता है कि एक सेपल को, जैसे उसमें 5 सेपल हो गए या 5 पेटल मान लीजिए, 5 पेटल को मानते हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये हमारे क्या है, पेटल्स हैं। ये 1 2 3 4, यहाँ पे अलग अलग क्या हो गए हमारे, ये हमारे पेटल्स हो गए।
तो इसको हम कुछ इस फॉर्म में देखते हैं। यही सेम चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है। ये बस ये साइड से दिखाया हुआ पोर्शन है और ये हमारे ऊपर से दिखाया हुआ पोर्शन है इसी चीज़ का। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक फ्लावर में कितने पंखुड़ियाँ दिख रही हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक दूसरे की अरेंजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब जो उसके बगल वाला है उसकी रिस्पेक्ट में इसकी अरेंजमेंट क्या है। ये मान लीजिए पेटल नंबर 1 है, ये 2 के रिस्पेक्ट में या 3 के, या मान लीजिए यहाँ पे 3 इसको नंबरिंग देते हैं, 4 नंबरिंग देते हैं, इसको 5। देखिए ये 1 वाला जो है हमारे 2 या 5 के रिस्पेक्ट में क्या अरेंजमेंट शो कर रहा है, मतलब इसकी अरेंजमेंट ओवरलैपिंग है या इरेगुलर है, किस टाइप की है। तो इसी बेसिस पे हम एक एस्टिवेशन का कॉन्सेप्ट लाते हैं और ऐसी एस्टिवेशन का कॉन्सेप्ट लाने के बाद इसे अलग अलग फ्लावर में ऑब्जर्व करते हैं। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमने इसको समझ लिया। समझने के बाद अब रीड करते हैं हम मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल एंड पेटल। सेपल और पेटल के मोड अरेंजमेंट के मोड को हम किस में ऑब्जर्व करते हैं, हम एक फ्लोरल बर्ड में ऑब्जर्व करते हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर। और इसके हमने जैसे बोला था कि 1 को 2 और 5 के रिस्पेक्ट में देखिए ऑब्जर्व कर रहे थे, इसको इसके रिस्पेक्ट में, मतलब बीच वाले को इन दोनों के रिस्पेक्ट में बात कर रहे थे, इसके रिस्पेक्ट में इसको हमने देखा था, ये बीच वाले फ्लावर को के पंखुड़ी को। तो यही बोल रहा है कि सेम वर्ल इज़ नोन एज एस्टिवेशन। और सेम वर्ल को हम अगर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखते हैं तो इसे हम एस्टिवेशन बोलते हैं। द टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वॉल्वेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सलरी। अगर हम इसके टाइप की बात करते हैं एस्टिवेशन की, तो ये हमारा क्या हो सकता है, वेलवेट हो सकता है, ट्विस्टेड हो सकता है, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सलरी। देखिए ये हमारा हो जाएगा वेलवेट, ट्विस्टेड और इम्ब्रिकेट एंड वैक्सलरी। ये 4 टाइप के हमारे पास एस्टिवेशन हो गए, जैसा कि हमने स्ट्रक्चर में देख लिया। अब हम बात करते हैं व्हेन सेपल और पेटल्स आर वर्ल जस्ट टच टू अनदर एट द मार्जिन। यहाँ पे कह रहा है या सेपल या पेटल की बात करते हैं हम, तो इसमें क्या है हो रहा है, इन जस्ट वर्ल, यानी कि किसी एक वर्ल में देखते हैं तो ये क्या कर रहा है, एक दूसरे से टच कर रहे हैं और ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, विदाउट ओवरलैपिंग। एक बार फिर से हम पढ़ते हैं अगर आपको नहीं समझ में आया। देखिए सेपल और पेटल वर्ल जस्ट टच वन अनदर एट मार्जिन। अगर हमारा एक वर्ल में सेपल या पेटल एक दूसरे से टच करते हैं खाली, विदाउट ओवरलैपिंग, बिना ओवरलैप किए हुए एक दूसरे पे। और ये हमें किस में देखने को मिलता है, कैलोट्रॉपिस में देखने को मिलता है, और इसे हम क्या कहते हैं, इट सेड टू बी वेलवेट। और इस टाइप के एस्टिवेशन को हम वेलवेट कहते हैं। वेलवेट हमारा ये वाला हो गया, देखिए ये हमारा वेलवेट हो गया, ये वाला ये वेलवेट हो गया। और यहाँ पे बात करते हैं इफ़ द मार्जिन ऑफ अपेंडेजेस ओवरलैप दैट द नेक्स्ट वन। अगर हम मार्जिन की बात करते हैं, हमारी मार्जिन जो है एक दूसरे पे ओवरलैप करती हैं और ये पर्टिकुलर मैनर में ओवरलैप करेंगी, और ये हम चाइना रोज़ में देखने को मिलेगा, लेडी फिंगर में और कॉटन में देखने को मिलेगा। और इसे हम क्या कहने वाले हैं, इसे हम कहने के वाले हैं ट्विस्टेड। देखिए हाईलाइट कर लेते हैं एक बार। इफ़ वन मार्जिन अपेंडेजेस ओवरलैप टू दैट ऑफ नेक्स्ट एंड सो ऑन। देखिए जो एक दूसरे से अटैच करता है, सो ऑन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रेगुलर मैनर में ये एक दूसरे पे अरेंज होके अटैच करते हैं, यानी कि ओवरलैप करते हैं। ये हमें चाइना रोज़ में देखने को मिलेगा, लेडी फिंगर में देखने को मिलेगा और हमारे कॉटन में देखने को मिलेगा। और बात कर लेते हैं इफ़ मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल। अगर हम सेपल या पेटल के मार्जिन की बात करते हैं, ओवरलैप वन अनदर। देखिए अगर हम सेपल या पेटल की मार्जिन देखते हैं, एक दूसरे पे ओवरलैप कर लें बट नॉट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एम्ब्रिकेट हो जाएगा। देखिए इरेगुलर टाइप का अरेंजमेंट शो कर रही है, यानी कि एक डायरेक्शन में ओवरलैप नहीं कर रही, कोई किस पे ओवरलैप कर रही है, कोई किस पे। तो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, देखिए मान लीजिए ये हमारा एम्ब्रिकेट हो गया, ये दोनों तो मतलब एक दूसरे पे अरेंज हो रही है, मतलब इस पे क्या हो रहा है, ऊपर से दोनों ओवरलैप कर रही हैं। लेकिन इस पे क्या हो रहा है, ये वाली इस पे ओवरलैप कर रही है, इसके ऊपर ये वाली ओवरलैप कर रही है, और हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, इसके ऊपर ये वाली ओवरलैप कर रही है। फिर अलग अलग टाइप का ओवरलैपिंग है। देखिए प्रॉपर मैनर में नहीं है कि ये एक प्रॉपर मैनर में टाइप का हो गया,
इसका भी एक प्रॉपर मैनर हो गया, इसका भी एक प्रॉपर मैनर हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, कोई मैनर में एक अरेंजमेंट शो नहीं कर रहा है, तो इसको हम इम्ब्रिकेट कह दे रहे हैं। ये हमारे किस में मिलेगा, ये हमारे कैसिया में मिल सकता है, ये हमारे गुलमोहर में मिल सकता है। दी एस्टिवेशन इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट, और हम ऐसी एस्टिवेशन को क्या कहेंगे, इम्ब्रिकेट कहेंगे। और अगर हम बात करते हैं पी प्लांट्स की या बीन फ्लावर की, तो पी प्लांट में या बीन फ्लावर में, इनके फ्लावर्स में जब देखते हैं, दियर आर 5 पेटल्स, यहाँ पे 5 पेटल्स होते हैं, एंड लार्जेस्ट ओवरलैप टू लेटरल पेटल्स। और जो हमारा लार्जेस्ट वन रहेगा, यानी कि बात किसकी कर रहा है, ये वाला स्ट्रक्चर जो हमारा हो गया, इसको 1 नाम दे रहे हैं, ये हमारे किस पे ओवरलैप करेगा, 2 इसके साइड में जो है 2 उस पर ओवरलैप करेगा, और वो थोड़े छोटे होंगे, यानी कि इसे विंग्स बोल रहे हैं। ये 2 नंबर पे जिसको हमने शो किया, इसे विंग्स कह रहे हैं। और फर्स्ट वाले का जो सबसे बड़ा है, इसको हम स्टैंडर्ड बोल रहे हैं, स्टैंडर्ड। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, विंग्स और स्टैंडर्ड्स में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। और हमारा जो सबसे नीचे का है, इसे हम कील बोल रहे हैं, कील। देखिए 2 इसमें हो गए, 2 ये हो गया, ये बल्कि आपस में क्या है, फ्यूज्ड हैं। कील जो है, दो कील के स्ट्रक्चर दिखाए हुए हैं, ये दोनों, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये आपस में फ्यूज हैं। और जो हमारा ये विंग्स है, ये फ्यूज नहीं है। और जो हमारा ये है स्टैंडर्ड वाला स्ट्रक्चर, ये सबसे बड़ा वाला जो है, लार्जेस्ट वन पेटल, तो इस पेटल में कह रहा है क्या, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड यानी कि इसको काउंट करते हैं, हमारा ये 5 हो जाएगा, नंबर में 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रहा है दे आर 5 नंबर। देखिए इसकी अगर हम बात करते हैं 5 किस टाइप का होगा, ये 2 इसमें हो गए कील, ये 2 काउंट कर लेते हैं, 2 हमारा क्या हो गया, 2 हमारा विंग्स हो गए, 2 विंग्स हो गए हमारे, और एक स्टैंडर्ड हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। अगर हम काउंट करते हैं, ये वाला 1 और यहाँ पे 2, पूरा मिला के 3 हो गए, यहाँ पे भी 2 काउंट करते हैं, हमारे 5 पेटल्स हो गए। देखिए मुझे लगता है ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। विच टर्न्स इन ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल, और ये हमारा किस में टर्न होने वाला है, स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए जो हमारा कील है, ये 2 होंगे और स्मॉलेस्ट होंगे। स्मॉलेस्ट यानी कि ये हमने बात की, ये वाला जो ये टाइप का है, ये हमारा कील है, स्मॉलेस्ट है। और यहाँ पे 2 लेटरल विंग्स, और हमारे 2 लेटरल विंग्स होंगे। ये 2 विंग्स की बात की, एक इस साइड है, एक इस साइड है, 2 लेटरल विंग्स हो गए हमारे। और एक स्टैंडर्ड लार्जेस्ट वाला क्या है, स्टैंडर्ड्स, और ये हमारा एक ही है। और ये एक दूसरे पे ओवर, देखिए सबसे बड़ा जो है छोटे वाले पे ओवर कर रहा है, और सबसे छोटे वाले पे मिडल वाला ओवरलैप कर रहा है। दिस टाइप एक्टिवेशन इज़ नोन एज वैक्सेलरी और पेपलनेसियस। अगर इस टाइप की एक्टिवेशन को हम देखते हैं, फ्लोरल पार्ट के अरेंजमेंट को देखते हैं, तो ये हमारा क्या होने वाला है, ये हमारा पेपलनेसियस होने वाला है। तो आइए यहाँ पे एंड्रोसियम और गाइनेसियम की बात कर लेते हैं, ये थोड़ा लंबा जाने वाला है हमारा। देखिए एंड्रोसियम की बात हम करते हैं। एंड्रोसियम इज़ कंपोज्ड ऑफ स्टेमन। एंड्रोसियम किस चीज़ का कंपोजिशन है, ये हमारे स्टेमन का कंपोजिशन है। स्टेमन हमारा क्या होता है, एक फ्लावर में जिस पे हमारा, देखिए आगे एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे, मैं भी डिस्कस करूँगा। ईच स्टेमन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और हमारा क्या एनसीईआरटी डिनोट करती है, स्टेमन को डिनोट करती है एज अ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि स्टाक यानी कि एक डंडी लाइक, यानी कि एक फिलामेंटल स्ट्रक्चर को होल्ड करेगा। स्टाक और फिलामेंट इसे कहेंगे। एंड एंथर, देखिए स्टेमन का स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ये हमारा क्या है, स्टेमन है, स्टेमन है, ये एक स्टाक में होल्ड हो रहा है, ये स्टाक में होल्ड हो रहा है। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एंथर। एंथर, ये 2 पार्ट हो गए, दोनों पार्ट को हम देखते हैं। और यहाँ पे क्या होगा, बाइलोब्ड होगा, यानी कि एक, अगर एक हम बात करते हैं, जो हमारा एक स्टेमन है, तो इसकी बात करते हैं, तो ये हमारे बाइलोब्ड, इसका एंथर कैसा होगा, बाइलोब्ड, ये बाइलोब्ड होगा। और यहाँ पे बात कर लेते हैं, ईच एंथर यूजुअली बाइलोब्ड, और हमारे एक एक एंथर क्या होंगे, बाइलोब्ड होंगे। ईच
लोब हैज़ 2 चेम्बर। अगर हम इसके लोब की बात करते हैं जो हमने छापा है, तो यहाँ पे अगर इसको हम कट करते हैं तो कट करने के बाद कुछ हमें ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखने वाला है। फिर से बनाते हैं, देखिए कुछ ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाएगा। एक लोब हमारा ये हो गया, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये, एक लोब ये। तो इसमें क्या हो गया, एक साइड की अगर हम बात करते हैं, इसमें 2 लोब दिख रहे हैं। अगर हम दोनों साइड की बात लेते हैं तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया। दोनों साइड की अगर बात करते हैं तो दोनों साइड में हमारे कितने दिख रहे हैं, 4 लोब दिख रहे हैं। और 4 लोब क्या हैं, ये 4 जो हैं ये पॉलन सैक हैं। यहाँ पे क्या अरेंज होंगे, यहाँ पे हमारे पॉलन अरेंज होंगे, यहाँ पे पॉलन बनेंगे, पॉलन। तो आपने समझ लिए। अब हम बात करते हैं दी पॉलन सेक्स। और यहाँ पे पॉलन, इन्हें पॉलन सेक्स कहेंगे। जो हमारे ये चेम्बर दिख रहे हैं, 4 चेम्बर जो मैंने बनाया। एंड द पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन सेक्स। और इसी सेक्स में क्या होंगे, पॉलन सेक में हमारे पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। ए स्टेराइल स्टेमन कार्ड स्टेमिनोड। अगर हम एक स्टेराइल स्टेमन की बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्टेमिनोड कहलाएगा, जिसमें पॉलन हमारे नहीं बनते हैं। जो स्टेमन, अगर हम बात करते हैं किसी स्टेमन को लेते हैं और उस स्टेमन में क्या हो रहा है कि हमारे पॉलन नहीं बन रहे हैं, पॉलन ग्रेन्स नहीं बन रहे हैं, उस स्टेमन को हम कहने वाले हैं स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब यही होता है कि यहाँ पे कोई पॉलन नहीं बनेंगे, यानी कि स्टेराइल है ये आपस में, ये स्टेराइल है। स्टेराइल स्टेमन इज कॉल्ड एज स्टेमिनोड। देखिए यहाँ पे बात हो रही है स्टेमन ऑफ फ्लावर मे बी यूनाइटेड। अगर हम बात करते हैं स्टेमन की, किसी भी फ्लावर में ये क्या हो सकता है, या तो यूनाइटेड हो सकता है विथ अदर सो एज अ पेटल और एमंग देमसेल्फ। देखिए ये पेटल से या तो पेरियांथ वाले स्ट्रक्चर से ये क्या हो सकते हैं, आपस में फ्यूज्ड हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे कह रहा है यूनाइट। यूनाइट का मतलब क्या होता है, जुड़ा होना होता है, एक दूसरे से जुड़े हो सकते हैं। विथ अदर मेंबर सच एज पेटल्स और एमंग देमसेल्फ। ये पेटल यहाँ पे बात हो गई, और पेटल और सेपल से मिलके एक स्ट्रक्चर बनता था हमारा टेपल, और टेपल से भी फ्यूज़ हो सकते हैं हमारे स्टेमन। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो इनसे जब हमारे स्टेमन फ्यूज़ होंगे तो क्या होगा, उसके बारे में आगे बोल रहा है। वेन स्टेमन अटैच टू पेटल्स। अगर हमारे स्टेमन पेटल से अटैच्ड होंगे, दे आर ईपी पेटलस इन बेंजल। और ये हमारी कौन सी कंडीशन बोली जाएगी, ये हमारी ईपी पेटलस कंडीशन है, और ये हमारे ब्रिंजल में दिखने वाली है। एंड इपीफाइलस व्हेन अटैच टू द पेरियांथ इन फ्लावर ऑफ लिली। अगर हम बात करते हैं पेरियांथ से, जो हमारा सेपल और पेटल से मिलके स्ट्रक्चर बना था, उसे हम पेरियांथ बोल रहे हैं। अगर हमारा स्टेमन पेरियांथ से अटैच होगा तब हम इसे बोलेंगे इपीफाइलस, तब इसे हम इपीफाइलस कंडीशन बोलेंगे। एंड स्टेमन्स इन फ्लावर में आइदर फ्री। अगर स्टेमन को हम देखते हैं किसी फ्लावर्स में, हो सकता है कि ये हमें फ्री दिखें, तो फ्री दिखेंगे तो हम क्या कहेंगे, और या तो ये यूनाइट भी दिख सकते हैं। तो इसकी कंडीशन क्या हो रही है, इसे आगे डिस्कस करेंगे। द स्टेमन में यूनाइट टू बी वन बंच। देखिए यहाँ पे यूनाइट की कंडीशन ला दी है। अगर एक बंच में यूनाइट हो रहे हैं, एक बंच पे जोड़ रहे हैं, फ्यूज़ हो रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनोडेल्फस कंडीशन कहेंगे। मोनोडेल्फस कंडीशन हो गई हमारी। ये किस में होगी, हमारे चाइना रोज़ में होगी। ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और 2 बंडल्स, अगर हम इसी की बात करते हैं, ये हमारे 2 बंडल्स में दिखते हैं, तो इसे हम डाइडेल्फस कंडीशन कहते हैं। अगर यही हम देखते हैं, देखिए ये डाइडेल्फस हमारे पी में होगी, यानी कि पी मतलब मटर के पौधे में होगी, जिसे हम सब्जियों में उपयोग करते हैं। और इंटू मोर देन 2 बंडल्स, और ये 2 से ज़्यादा बंडल्स की कंडीशन में दिखेगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीडेल्फस कहेंगे। ये हमारे ये हमारे सिट्रस में दिखेगा। सिट्रस यानी कि नींबू का प्लांट हो गया हमारे, जो थोड़े खट्टे टाइप के होते हैं, संतरा टाइप के स्ट्रक्चर, ये हमारे सिट्रस में दिखेगा। देयर आर मे बी वेरिंग वेरिएशन इन द लेंथ और फिलामेंट विद इन द फ्लावर साल्विया एंड मस्टर। देखिए यहाँ पे बात कर रहा है कि ये अलग अलग फ्लावर में क्या हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की अरेंजमेंट शो कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की मतलब अरेंजमेंट शो करेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो इनके फिलामेंट की बात कर रहा है, इनकी फिलामेंट की लेंथ की बात कर रहा है, जिसकी हमने साल्विया और मस्टर्ड में डिफरेंस देख ली है। और हम गाइनोसियम की बात करते हैं। देखिए गाइनोसियम
का काफ़ी लॉन्ग होने वाला है। देखिए गाइनोसियम में क्या कह रहा है, गाइनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज मेड अप ऑफ मोर देन वन कार्पल। अगर हम गाइनोसियम की बात करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट है हमारी ऑफ फ्लावर की, मेड अप ऑफ मोर देन वन और मोर वन कार्पल। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये किससे मिलकर बना होगा, एक या एक से ज़्यादा कार्पल से मिलकर बना होगा। एक कार्पल इज कंसिस्ट इन 3 पार्ट ऑफ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक कार्पल को देखते हैं तो एक कार्पल कहाँ पे अरेंज होने वाला है, 3 मेन पार्ट में अरेंज होने वाला है। वो हमारा चाहे स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया, ये हमारे 3 पार्ट हो गए। देखिए ये स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये हमारे 3 पार्ट हो गए। और बात करते हैं ओवरी की, इसके ओवरी को पार्ट ले लेते हैं, ओवरी का पार्ट। ओवरी इज़ इनलार्ज बेसल पार्ट, ये बेस में अरेंज होती है और ये काफ़ी इनलार्ज यानी कि बड़ी होती है। ऑन विच लाइज द इलोंगेटेड ट्यूब, और इसके साथ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ा होता है और उसे कहते हैं हम स्टाइल। द स्टाइल इज कनेक्ट ओवरी टू द स्टिग्मा। स्टिग्मा क्या होता है हमारा, ये जो है स्टिग्मा, इसमें हमारा पॉलन ग्रेन लैंड होगा, ये हमारे पॉलन ग्रेन का लैंडिंग पार्ट है। तो देखिए हम देख रहे थे हमारे ओवरी के स्ट्रक्चर को, तो इसे हम एक बार बना के भी देख लेते हैं। देखिए ओवरी जो है हमारी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होने वाला है, एक मटके जैसा स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमारा क्या हो गया, ओवरी। ये पूरा हमारा कार्पल का स्ट्रक्चर है, ओवरी। और ये हमारा क्या हो गया, स्टाइल। ये स्टाइल हो गया, ये स्टिग्मा, स्टिग्मा हो गया। और स्टिग्मा पे ही हमारा पॉलन ग्रेन जो है स्टिग्मा पे ही अरेंज होगा, यानी कि स्टिग्मा पे आएगा और यहीं पे पॉलन गिरेगा, तब जाके हमारा फर्टिलाइजेशन अंदर की तरफ होगा और फर्दर हमारा एक फ्रूट फॉर्म होगा। तो आइए स्टिग्मा की बात करते हैं। स्टिग्मा इज़ यूजुअली एट ए टिप ऑफ स्टाइल, स्टाइल की टिप पे, देखिए यहाँ पे स्टाइल की टिप पे ये स्टिग्मा अरेंज कर रहा है। एंड इज़ द रिसेप्टिव ऑफ पॉलन ग्रेन, और यहाँ पे क्या है, जो हमारा स्टिग्मा है ये रिसेप्टिकल का काम करता है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। यहाँ पे पॉलन ग्रेन लैंड करता है, यानी कि पॉलन ग्रेन को ये रिसीव करता है। एंड ईच ओवरी बियर्स ऑन ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू फ्लैटन। अगर हम ओवरी की बात करते हैं, जो ओवरी है हमारी, ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल्स अटैच टू द फ्लैटेंड फ्लैटेंड कोहेजन लाइक प्लासेंटा। और हमारी ओवरी जो है एक फ्लैट टाइप के प्लासेंटा पे अरेंज होती है, अटैच टू फ्लैटेंड। देखिए इसको हम पी के स्ट्रक्चर में थोड़ा सही से समझेंगे। ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स। अगर एक ओवरी जो है, एक या एक से ज़्यादा ओवरी है, वो उसमें क्या हो गया, एक से ज़्यादा, सॉरी हम फिर से समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है ईच ओवरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स, एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स को बियर करेगी, यानी कि अपने पास रखेगी। और उसमें क्या होगा, एक प्लेसेंटा लाइक स्ट्रक्चर होगा, कोहेजन लाइक प्लेसेंटा का स्ट्रक्चर होगा, जिसपे हमारे ओव्यूल्स फर्दर लगे होते हैं। एंड व्हेन मोर देन वन कार्पल इज प्रेजेंट, अगर एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट हैं, दे आर मे बी फ्री, और ये फ्री हैं। तो ये देखिए ये लोटस की कंडीशन हो गई और रोज़ की कंडीशन में हो गई। दे आर कॉल्ड एपोकार्पस, और इनको हम एपोकार्पस करेंगे। एंड दे आर टर्म एज सिनकार्पस। देखिए अगर ये एक दूसरे से फ्री कंडीशन में है, एक से ज़्यादा कार्पल अगर अरेंज है, व्हेन मोर देन वन कार्पल प्रेजेंट, एक से ज़्यादा कार्पल प्रेजेंट है और ये फ्री कंडीशन में अरेंज है, तो इसे हम क्या कहने वाले हैं, एपोकार्पस कहने वाले हैं। अगर एक से ज़्यादा कार्पल हैं और ये यूनाइटेड कंडीशन में, यानी कि एक दूसरे से फ्यूज कंडीशन में अरेंज है, तो इन्हें हम मेनली कहेंगे क्या, इन्हें हम कहने वाले हैं सिनकार्पस। देखिए यहाँ पे सिनकार्पस पे एनसीईआरटी क्या लिखती है, सिनकार्पस व्हेन कार्पल इज फ्यूज्ड, जब हमारे कार्पल फ्यूज होंगे तो सिनकार्पस कंडीशन होगी। ये मस्टर्ड और टमाटो में आएगी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दी ओव्यूल्स डेवलप इनटू सीड, और हम फर्टिलाइजेशन के बाद देखते हैं तो ओव्यूल्स किस में डेवलप होंगे, वो हमारे सीड में डेवलप होंगे। ओवरी इज मेच्योर इनटू ए
फ्रूट। और ओवरी की बात करते हैं, ओवरी हमारी मेच्योर होकर किस में डेवलप होगी, फ्रूट में डेवलप होगी। और प्लेसेंटा की बात करते हैं, प्लेसेंटा अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का अरेंजमेंट विद इन दी ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। और इसको देखते हैं, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट जो है, देखिए कह रहा है अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स, ओव्यूल्स की अरेंजमेंट एक ओवरी के अंदर है, विद इन ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, इसे हम प्लेसेंटेशन बोलेंगे। और प्लेसेंटेशन में क्या कह रहे हैं, प्लेसेंटेशन आर डिफरेंट टाइप, मार्जिनल, एक्सियल, पेराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। इतनी टाइप की हमारी क्या हो गई, इतनी टाइप की हमारी हो गई प्लेसेंटेशन। अब मार्जिनल की बात करते हैं, मार्जिनल पे प्लेसेंटा, प्लेसेंटेशन, द प्लेसेंटा फॉर्म्स रीज along the ventral surface of ovary and ovules are born on ridge। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, मार्जिनल में जो हमारे प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा फॉर्म ए रीज, प्लेसेंटा जो हमारी क्या करेगी, वो रीज बनाएगी। रीज यानी कि ये देखिए पी के स्ट्रक्चर में वो देखिए अगर है एक हम किसी को पी को क्लोज करते हैं, यानी कि मटर को अगर क्लोज करते हैं, देखिए ये हमारा कहाँ पे हो गया, जहाँ पे हमारे ओवल्स यानी मटर के दाने अरेंज होते हैं। अगर हम मटर की बात करते हैं पी प्लांट की, तो पी जो जिसमें पी के सीड्स अरेंज होते हैं, तो उसे कहाँ, जिस पार्ट पे अरेंज होते हैं, जहाँ पे वो अटैच्ड होते हैं, उस पार्ट को क्या कहते हैं, रीज कहते हैं। वो रीज हमारा बन गया, रीज ये चीज़ हो गई जिस पार्ट पे अरेंज होते हैं। अलॉन्ग विद द वेंट्रल सरफेस ऑफ ओवरी, ओ वेंट्रल सचर। अगर हम बात करते हैं वेंट्रल सचर, देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा डॉर्सल हो गया ऊपर का पार्ट, और नीचे का पार्ट क्या हो गया, हमारा वेंट्रल हो गया। तो वेंट्रल पार्ट पे अरेंज होते हैं, तो उसे हम वेंट्रल सचर के नाम से जान रहे हैं, यहाँ पे वेंट्रल सचर्स बोल रहे हैं ऑफ ओवरी, ओवरी के। दी ओव्यूल्स आर बर्न ऑन दी रीज, और ओव्यूल्स हमारे कहाँ पे लगे हुए हैं, रीज पे। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो ऐसा, ये जो है, ये हमारा क्या हो गया, रीज हो गया। और ये दो कंपार्टमेंट में होता है, दो तरह के टाइप के लगे होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है फॉर्मिंग टू रीज इन पी, और हमारी पी में क्या होते हैं, दो रीज बनती हैं। व्हेन द प्लासेंटा इज एक्सियल, और हमारी जब प्लासेंटा एक्सियल होती हैं, एंड द ओव्यूल आर अटैच्ड टू मॉलिलोकुलर ओवरी। और देखिए ये दूसरी कंडीशन की बात करने लगा है, दूसरी कंडीशन को थोड़ा ध्यान से हम देखते हैं। देखिए व्हेन प्लेसेंटा इज एक्सियल, अगर हम प्लेसेंटा की बात करते हैं, जब हमारी एक्सियल कंडीशन होती हैं, एंड द ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू द मल्टीलॉकुलर ओवरी। तो मल्टीलॉकुलर ओवरी की स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। देखिए ये है मल्टीलॉकुलर ओवरी, मल्टीलॉकुलर का यानी कि ये यहाँ पे एक सेप्टम बन जा रहा है, ये सेप्टम जो है ये अलग अलग सेप्टम बन जा रहे हैं, और एक मतलब इससे ज़्यादा भी कंडीशन हो सकती है, यानी कि ये ऐसा फर्दर इस टाइप का हो सकता है, और एक गोल से स्ट्रक्चर में पैक्ड होगा, इसे मल्टीलॉकुलर कंडीशन बोल रहे हैं। तो इसमें क्या हो गया, सेंट्रल की तरफ हमारे ओव्यूल्स जो हैं वो अरेंज होने वाले हैं, ओव्यूल्स ओवरी में। तो इस कंडीशन की बात कर रहे हैं। द प्लासेंटेशन इज सेट एक्सियल, और इस टाइप की प्लासेंटेशन को क्या कहेंगे, एक्सियल कहेंगे। एंड एज इन चाइना रोज, ये हमारी चाइना रोज में दिखेगी, टोमेटो में दिखेगी, लेमन में दिखेगी। एंड पेराइटल प्लासेंटेशन, देखिए पेराइटल प्लासेंटेशन की जब हम बात करते हैं, पेराइटल में क्या होने वाला है हमारा, प्लासेंटेशन इज सेट टू बी एक्सियल, और एक्सियल की बात होगी, पेराइटल की बात करते हैं, एक्सियल चाइना रोज, टमाटो, लेमन में हो गई। और देखिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पेराइटल को। पेराइटल प्लासेंटेशन, ओव्यूल्स इज इनर वॉल ऑफ ओवरी और पेरिफेरल पार्ट। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इसमें अरेंजमेंट देखते हैं, ओव्यूल्स कहाँ पे डेवलप होता है, इनर वॉल ऑफ ओवरी, ओवरी की जो इनर वॉल होती है वहाँ पे डेवलप होता है, या इसे हम पेरिफेरल पार्ट पे कह सकते हैं, यानी कि इनर वॉल या पेरिफेरल यानी कि सेम थिंग है, ये हमारा हो गया। और यही स्ट्रक्चर है हमारा। और इसमें क्या कह रहे हैं, ओवरी इज़ वन चैम्बर्ड, ओवरी क्या होगी, एक ही चैम्बर्ड की होगी, बट इसमें क्या होगा, इट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। यहाँ एक झूठा टाइप का, मतलब एक फॉल्स टाइप का सेप्टम बन जाता है, कुछ ऐसा कुछ बन जाएगा बीच में। तो ये हमें दिखेगी कैसी, ये दो लोब में दिखेगी, यानी कि बाइलॉकुलर टाइप की दिखेगी। और लेकिन ये क्या है, फॉल्स सेप्टम है, ये यूनिलॉकुलर ही है हमारी ओवरी। तो देखिए यहाँ कह रहा है ओवरी इज़ वन चैम्बर्ड, वन चैम्बर्ड है, बिकम टू चैम्बर्ड ड्यू टू द
ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सिस्टम। यहाँ पे क्यों दिखती है? क्योंकि फॉल सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जाम्पल ये मस्टर्ड हो गया, आरजी मून हो गया, और ये तो हमारा हो गया। अब बात करते हैं ओव्यूल्स बर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस। अगर हमारे ओव्यूल सेंटर में बर्न होते हैं, यानी कि लगते हैं, ओव्यूल्स हमारे ओवरी में सेंटर की तरफ लगते हैं, जैसे कि ये कंडीशन हो गई हमारी, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? एंड सेप्टा आर एब्सेंट, और कोई भी सेप्टा नहीं होता है, बीच में कुछ रोकने टोकने की चीज़ नहीं है। ये डायंथस और प्राइमरोज में एब्सेंट हो प्रेजेंट होता है। इस प्लेसेंटल जोन को क्या कहते हैं? फ्री सेंट्रल कहेंगे। ये हमारी फ्री सेंट्रल हो गई। इसका स्ट्रक्चर हमारा ये वाला हो गया, ये वाला, ये हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? फ्री सेंट्रल का हो गया मेनली। देखिए सेंट्रल में हमारे इस ओवरी में क्या अरेंज है? हमारे ओव्यूल्स अरेंज है। ओव्यूल्स क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं? फर्दर हमारे सीड का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम बात करते हैं बेसल की। बेसल प्लासेंटेशन, द प्लासेंटा डेवलप एट द बेसल बेस ऑफ ओवरी। और हमारे क्या कह रहे हैं यहाँ? बेसल प्लासेंटेशन, जो हमारी प्लासेंटेशन है वो बेसल है। और इसमें क्या हो रहा है? प्लेसेंटा डेवलप एट दी ओवरी। और हमारे प्लेसेंटा कहाँ पे डेवलप हो रहे हैं? ओवरी में डेवलप, ओवरी के बेस पे डेवलप हो रहे हैं, यानी कि नीचे की सरफेस की तरफ। इसका स्ट्रक्चर भी मैं आपको दिखाऊंगा। एंड ए सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड। और यहाँ पे क्या होता है? एक सिंगल ओव्यूल अटैच्ड होता है ओवरी में। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है सनफ्लावर और मारीगोल्ड में देखने को मिलती है। और स्ट्रक्चर इसका हम बनाते हैं, जैसे देखिए ये हमारी ओवरी हो गई, ये हमारा क्या हो गया? स्टाइल, और ये हमारा हो गया स्टिग्मा। और ओवरी में क्या होने वाला? देखिए यहाँ पे ओव्यूल का अरेंजमेंट जो है, यहाँ पे बेस से शुरू होगा, ये अरेंज होना बेस से शुरू होगा और कुछ ऐसा टाइप का अरेंज होगा। तो इस टाइप की अरेंजमेंट जो है हमारी बेसल हो गई। देखिए यहाँ पे कह रहा है बेसल प्लासेंटेशन है, प्लासेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ ओवरी। ये प्लासेंटा है हमारा, ये कहाँ से डेवलप हो रहा है? ये ओवरी के बेस से डेवलप हो रहा है, और एट सिंगल ओव्यूल अटैच। और यहाँ पे क्या होगा? जो ओव्यूल है ये ओवरी में, ये हमारे ओवरी में जो ओव्यूल है, ओव्यूल क्या है? ये नंबर में हमारा सिंगल है, यानी कि एक ही है। एंड और ये कहाँ पे मिलेगा? हमारे सनफ्लावर में, मारीगोल्ड में मिलने वाला है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी डाउट्स हो वो कमेंट में डाल दीजिएगा।